हाय, मैं हूँ रेखा। मैं एक हार्ट सर्जन हूँ। यूँ तो मैं लोगों के दिल का इलाज करती हूँ, पर खुद मेरा दिल इस तरह टूटेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। यह है मेरी कहानी। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। मेरे पापा एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बड़ा किया है। मैंने जब से होश संभाला है बस मेहनत ही की है। मैं पढ़ने में अच्छी थी तो सब ने कहा कि डॉक्टर बन जा। मैंने मान लिया और ठान लिया। दिन रात एक कर दिया सबके सपने सच करने में। इस सब में कभी मुझे खुद के लिए वक्त ही नहीं मिला। शायद हमेशा दूसरों के लिए ही जिया है। 2 साल पहले मेरी मुलाकात सागर से हुई। सागर मेरे कॉलेज के टाइम का क्लासमेट है। He was a very good boy. 2 साल पहले जब वो एक दिन मेरे सामने गुलाब लेके खड़ा हो गया तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। उसकी बातों में अजीब सा जादू था। फिर 1 साल मिलने जुलने के बाद मुझे लगा, सागर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपनी आगे की लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? डेफिनेटली रेखा, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था, पर हमेशा डरता था। तुम इतनी अमीर और मैं गरीब। प्यार सौदा नहीं है सागर, और मुझे पता है तुम एक दिन बहुत अमीर बनोगे। तुम्हारे मुंह में चीज केक। पर आज मुझे लग रहा है प्यार अंधा होता है। सागर की हमेशा ही मुझ पर नजर थी। मैं बहुत मेहनत करके डॉक्टर बन गई और वो सिर्फ बैचलर ऑफ साइंस में ही खुश था। He never wanted to put efforts और सब इजीली मिल जाए। एक बार तो वो कॉलेज के लॉकर रूम में आंसर शीट बदलते पकड़ा भी गया था। उसका शायद कभी काम में मन नहीं लगा। और फिर अभी कुछ दिन पहले, रेखा, I quit my job today. वहां काम करना पॉसिबल ही नहीं है। My boss can never be happy और ये ऑफिस पॉलिटिक्स, I just can't take it anymore. तुम परेशान मत हो सागर, नौकरी तुम्हें फिर मिल जाएगी। तुम माँ बनने वाली हो रेखा। हमको घर पे कोई ना कोई तो चाहिए जो बच्चे का ख्याल रख सके। कुछ मंथ्स के लिए I can be home और फिर से शुरू करता हूँ। हाँ श्योर, ये ठीक है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत पैसे कमाती हूँ। तुम कुछ दिन घर पे बेबी का ख्याल रख लो, फिर जॉब ढूंढ लेना कोई। मैं पहले जितना काम करती थी उससे दुगना करने लगी। खर्चे थे और घर का लोन था। किसी को तो काम करना था। अपनी फैमिली के लिए जो भी सैक्रिफाइस मुझे करना पड़ा मैं करती गई। और प्यार मुझे अपने काम से भी था। मैं रात रात सर्जरीज करती रहती, सेमिनार्स अटेंड करा करती। टू कीप माई होम रनिंग आई ट्राइड एवरीथिंग। रेखा, आज वीकेंड है, फिर लंबी छुट्टी है, कोई प्लान्स? नहीं आनंद, आज का दिन स्पेशल है। आज मेरी एनिवर्सरी है। अरे वाह, तो फिर तो सागर ने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान किया ही होगा। कैरी ऑन। बाय द वे, हमारा गोवा ट्रिप प्लान हो रही है, पर नो प्रॉब्लम, यू गाइस कैरी ऑन। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी रेखा। हाँ आनंद, सोचा था आज घर जल्दी जाऊंगी और सागर को सरप्राइज कर दूंगी, पर एक पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया। कांट गो। यार, हम डॉक्टर्स की कोई लाइफ ही नहीं है। आई विश आई कुड हेल्प यू, पर ना मैं तो सर्जरी कर सकता हूँ, ना तुम्हारे पति को खुश कर सकता हूँ। एक काम करो, जल्दी काम निपटा लो। आई विल ड्रॉप यू होम टुडे। चल, सी यू। ओटी से फ्री होके कॉल करती हो। मैंने कल अपने होने वाले बेबी पे चेक रखने के लिए एक कैमरा लगाया था, और आज उस पे जो फुटेज मिली उसने मेरी लाइफ को हिला दिया। अवनी, I just love you. मैंने जैसा तुमने कहा वैसा कर दिया है। केक में कुछ स्पेशल मिला दिया है। रेखा को शक भी नहीं होगा। गुड जॉब सागर, ये रात तुम कभी नहीं भूलोगे। कब तक आएगी वो? अभी मैसेज आया है, आज भी लेट है। 10-11 बजेंगे। सागर, आई थिंक यू कैन डू इट। काम हो जाए तो फौरन क्लेम के पेपर्स फाइल कर दो। इतना पैसा मिलेगा कि सोच भी नहीं सकते।
यस, इतना कि सारा लोन चुक जाएगा, फिर घर भी हमारा और लाइफ भर पूरी दुनिया घूम सकते हैं, इतना। Well done, Sagar. Just kill this bitch. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू अवनी। उसने मेरा फायदा उठाया, मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। I am always with you, Sagar. और अब तुम अपने मिशन पे ध्यान दो। जस्ट ध्यान रहे कि रेखा को कोई शक ना हो। ये मेरा पति है और ये लड़की कौन है ये तो मैं जानती भी नहीं। मेरा 10 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस है जो मैंने अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए कराया था। मैंने आखिर ऐसा क्या किया? Why do I deserve this? मैंने अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे लिए फूंक दी और आज तुम मुझे मारना चाहते हो इस लड़की के साथ दुनिया घूमने के लिए। और हमारी बच्ची, इसने तो अब तक जन्म भी नहीं लिया है। तुम्हें तो पता भी नहीं कि ये बेटी है। क्या क्या सपने देखे थे हमने। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सागर? क्या तुम्हें सिर्फ पैसे से प्यार है? कभी मुझे प्यार किया ही नहीं। प्रिया, प्लीज फाइंड अनदर डॉक्टर फॉर सर्जरी। I can't handle this. My hands are shaking. I'm not well. Madam, is everything fine? Need help? No, you cannot help. Thanks. You want to kill me for my money? ये पैसा तो मैंने कभी अपने लिए कमाया ही नहीं था। तुम्हारे और हमारी बेटी के लिए तुम मेरे साथ उसकी भी जान लेना चाहते हो। रेखा, खाना ऑलमोस्ट तैयार है, हॉट एंड स्टीमी। अगर तुम 15 मिनट में नहीं आई ना तो मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी निकलती हूँ। 15 minutes only. मेरे दिल में जो गुजर रहा था मैं बयान नहीं कर सकती। मन कर रहा था कि खुद ही अपनी जान ले लूं। मेरा सागर मेरी जान ले सकता है, ये ख्याल मर जाने से भी बुरा था। किसी तरह मैं घर पहुंची। स्वीटहार्ट, वेलकम होम। आई हैव अ सरप्राइज। ये एनिवर्सरी तुम कभी भूल नहीं पाओगी। कुछ बात है? ऑफिस में थक गई होगी। आओ जल्दी से डिनर कर लेते हैं। सागर, आज तुम घर पे नहीं थे पूरा दिन? मेड का फोन आया था मुझे कि कोई डोर नहीं खोल रहा। अरे हाँ, मैं तुमको बताना भूल गया। एक दोस्त के साथ बाहर गया था, शाम को लौटा। तुम्हारी मेड भी ना सब खबर दे देती है। सागर, डू यू रियली लव मी? आई कैन ओनली आंसर इट विद माई केक। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्लूबेरी चीज केक बनाया है। टैन टैन टैन। तुम खाओगी तो पागल हो जाओगी। ब्लूबेरी चीज केक? वेल, मेरा सर दर्द हो रहा है। आई नीड अ कॉफी फर्स्ट। कॉफी चाहिए? अभी बना के लाता हूँ स्वीटहार्ट। रुको सागर, तुम अपना खाना खत्म करो। मेरा हो चुका है, मैं बनाती हूँ। ठीक है, मैं भी पीऊंगा। सागर, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारी कॉफी में पॉइजन मिलाया है। आई नो तुम मेरी जान लेना चाहते हो मेरे इंश्योरेंस मनी के लिए। तुम्हें पैसा चाहिए था, किसी और से प्यार था, बस मुझे बोल दिया होता, मैं खुद ही रास्ते से हट जाती। मेरी जान भी खुशी खुशी दे देती। पर मेरी कोख में जो हमारी बच्ची पल रही है उसकी जान नहीं ले सकते तुम। आई एम सॉरी, मुझे तुमको मारना पड़ा। क्या
पर मेरी बेटी। Hey Anand, what's up with the Goa trip? I want to join too. हेलो फ्रेंड्स, यहाँ इधर नीचे ये हूं मैं जिसने अपना गला पकड़ा हुआ है। ये मैं हूं। मेरा नाम सागर है और आज मेरी एनिवर्सरी है। तो मैं जमीन पे क्या कर रहा हूं? वो क्या है कि मेरी बीवी ने मुझे कॉफी में जहर डाल के दे दिया था। मेरे पास सिर्फ कुछ 5 मिनट हैं जिनको मैं रो चिल्ला के बिता सकता हूं या अपने बचे हुए लम्हों में पूरी जिंदगी जी सकता हूं। तो ये है मेरी कहानी। मेरा जन्म कहां हुआ, कब हुआ, उतना तो हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं करते। मेरे बाबा एक कॉलेज में वॉचमैन थे। उनके महीने भर के पगार में सिर्फ दाल रोटी आ पाती थी। मेरी माँ एक सेठ के यहाँ घर का काम करती थी। उसका पैसा कपड़ों और दादी की दवाई में खर्च हो जाता था। मेरी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में हुई, मुफ्त में। और स्कूल के बाद मैं एक होटल में वेटर बन जाता तो कुछ जेब खर्च निकल आता, तो उससे कई किताबें खरीद लेता था। स्कूल खत्म हुआ तो कॉलेज में एडमिशन की बात निकली। बाबा, मुझे और पढ़ाई करनी है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। सागर, पैसों का हाल तो तुझे पता है बेटे, पर मैं अपने ऑफिस में बड़े साहब से बात करके देखता हूँ, शायद वो मेरे लिए कुछ कर दे। बड़े साहब दिल से भी बड़े थे। उन्होंने मेरी फीस माफ कर दी और मैं कॉलेज जाने लगा। अब मैं अमीर लोगों के बच्चों के साथ पढ़ने लगा था। खैर, जहां मैं खड़ा था वहां से तो सभी अमीर थे। कॉलेज में मेरे कई दोस्त बने, जैसे आनंद। आनंद बड़े साहब का बेटा था, वही जिन्होंने मुझे एडमिशन दिया था। उन्होंने ही बोला होगा मेरा ख्याल रखने को। आनंद मेरा अच्छा दोस्त था। हम अक्सर मिलजुल के पढ़ाई करते और मस्ती भी। ओए सागर, वो देख, कॉलेज में नई आइटम आई है। वो बहुत सुंदर है यार। नीली आंखों वाली लड़की पहली बार देखी है मैंने। तेरा तो दिल आ गया बे इस पे। चल, इसे तुझे दिया। कॉलेज की सारी लड़कियां मेरी और ये वाली तेरी। इस पर सब कुर्बान। पर ये सच है या सपना है? सपना नहीं, रेखा है। तेरी बात कराओ। नहीं यार, अभी नहीं। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। साले फट्टू, बिना हिम्मत करे कुछ नहीं मिलता। प्रॉमिस भाई, एक दिन जरूर बात करूंगा इससे। मुझे हिम्मत आते आते कॉलेज का 3rd ईयर हो गया। अब अगर उससे बात नहीं करता तो शायद मेरा प्रॉमिस अधूरा रह जाता। मैंने कॉलेज के गार्डन से एक गुलाब तोड़ लिया। ये गुलाब बहुत कमाल की चीज है, अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। हे रेखा। यस, कहो। मेरा नाम सागर है और मैं 1st ईयर से तुमसे बात करने की हिम्मत जुटा रहा हूँ। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? सागर, हाँ, आई नो यू। यू आर अ गुड बॉय। मैं तुमसे दोस्ती जरूर करूंगी। फ्रेंड्स? हम गरीब अक्सर सपने नहीं देखते, पर अगर गलती से कोई सपना दिख जाए तो उसे पाने में खुद को मिटा देते हैं। मैं रेखा के लिए कुछ भी कर सकता था। एक बार वो एग्जाम से पहले बीमार पड़ गई तो पढ़ नहीं पाई। वो मुझे बोली कि उसको यकीन है कि वो इस बार फेल हो जाएगी। तुम नहीं रेखा, तुम कभी फेल नहीं होगी। मुझे तो नहीं है। तुम्हें इतना भरोसा है मुझ पे? पूरी तरह से। आनंद ने कहा था, बिना हिम्मत करे किसी को कुछ नहीं मिलता। तो मैंने हिम्मत करी और आनंद को अपने प्लान के बारे में बताया। तुझे रेखा को पास कराना है तो ये तुझे करना ही पड़ेगा,
पर तू कॉलेज के लॉकर में रेखा की आंसर शीट बदलेगा कैसे? सब सोच रखा है भाई। बाबा के पास लॉकर रूम की कीज होती हैं। मैं उनके पास से चुरा के डुप्लीकेट बनवा लूंगा। और आज रात 11 बजे। कहते हैं ना, किस्मत जब लेती है तो फाड़ के लेती है। जाने कैसे उसी वक्त पुलिस आ गई और मैं पकड़ा गया। मुझे डंडों से मारा, पूछा कि मैं क्या कर रहा था। मर जाता पर रेखा का नाम नहीं लेता, इसलिए कह दिया कि मुझे अपना पेपर बदलना था। दर्द तो भर गए, पर बड़े साहब की नजरों में जो जलील हुआ उसका आज तक मलाल है। इंस्पेक्टर, मैंने इस पे दया की, फ्री में एडमिशन दिया अपने कॉलेज में, पर इसको पढ़ाई नहीं करनी, कंप्लीट नहीं करना, चोरी करके आगे निकलना है। आज रात इसको लॉकअप में ही रखिए। मेरा पुलिस रिकॉर्ड में नाम आया, कॉलेज से रस्टिकेट किया गया। इतना सा भी गम नहीं था, क्योंकि रेखा पास हो गई थी। मैं खुश था, मेरी बर्बादी उसके काम आई। प्यार उसे भी था। उसने एक दिन खुद ही मुझे शादी के लिए पूछ लिया। मुझे अपनी किस्मत अब अच्छी लगने लगी। मेरे गड़बड़ बैकग्राउंड चेक के बावजूद किसी तरह से मुझे नौकरी मिल ही गई। तो मैंने बहुत मेहनत की, ओवर टाइम करता गया। रेखा जितना तो मैं ख्वाब में भी नहीं कमा सकता था, पर बस इतना कि हमारी जोड़ी किसी को खराब ना लगे। मेरा काम अच्छा था, पर जहां आप आगे बढ़ने लगो तो जलने वाले अपने आप मिल जाते हैं। मेरी पिछली बॉस अब मेरी बराबरी में थी, पीछे भी निकल जाती। पर एक रात हमारे कंपनी का ट्रेड सीक्रेट्स कोई अपनी राइवल कंपनी को बेच रहा है। सर, आई थिंक आई नो अबाउट इट, प्लीज कम। और मेरी किस्मत, डॉक्यूमेंट्स मेरे ड्रावर से निकले। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और ऑफिस से बेइज्जत करके निकाला गया। मुझे किस्मत से फिर भी कोई नाराजगी नहीं थी। रेखा मेरे साथ थी और मैं अगले महीने बाप बनने वाला था। मैंने सोचा कि इसी बहाने कुछ वक्त अपने परिवार और अपने बच्चे को दूंगा। रेखा, आई क्विट माई जॉब टुडे। वहां काम करना पॉसिबल ही नहीं है। माई बॉस कैन नेवर बी हैप्पी और ये ऑफिस पॉलिटिक्स, आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर। तुम परेशान मत हो सागर, नौकरी तुम्हें फिर मिल जाएगी। तुम माँ बनने वाली हो रेखा। हमको घर पे कोई ना कोई तो चाहिए जो बच्चे का ख्याल रख सके। कुछ मंथ्स के लिए आई कैन बी होम और फिर से शुरू करता हूँ। हाँ श्योर, ये ठीक है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत पैसे कमाती हूँ। तुम कुछ दिन घर पे बेबी का ख्याल रख लो, फिर जॉब ढूंढ लेना कोई। आई वॉज हैप्पी कि रेखा ने मुझे सपोर्ट किया। रेखा आनंद के साथ में ही एक हॉस्पिटल में काम करती थी। अक्सर बिजी रहती थी। मेरे पास तो काम था नहीं, आई नेवर कंप्लेन। 2 दिन बाद हमारी शादी की एनिवर्सरी थी। आई वॉज सुपर एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। मैंने एक सरप्राइज प्लान किया था और मेरी ऑफिस कलीग अवनी ने भी मेरी हेल्प की। सागर, ब्लूबेरी चीज केक में एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डाल, रेड रम, उससे अलग ही टेस्ट आता है। स्पेशल इज गुड, स्पेशल डे के लिए जरूर डालता हूँ। अच्छा सागर, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट खोजा है। तुम्हारे साथ जो धोखा हुआ है, मेरी फ्रेंड कंपनी के सर्वेलेंस डिपार्टमेंट में काम करती है। आई हैव सम प्रूफ्स जो कि ना सिर्फ तुम्हारी जॉब रिइंस्टेट करवा देगा, बल्कि तुमको बहुत सारा कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा। इट्स अ बिग कॉर्पोरेट क्राइम। तानिया ने तुमको फंसाया है। तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। यार, मैं पैसों के लिए नहीं काम करता था, पर अगर तुम मुझे प्रूफ दे दो तो मैं जरूर लड़ूंगा। अगले दिन अवनी मेरे पास वीडियो प्रूफ लेके आई, जिसमें तानिया मेरे ड्रॉवर में डॉक्यूमेंट्स रखती हुई दिखाई दे रही थी। उसने आगे निकलने के लिए मेहनत की बजाय मुझे फंसाया। अवनी, अवनी, आई जस्ट लव यू। मैंने जैसा तुमने कहा वैसा कर दिया है। केक में कुछ स्पेशल मिला दिया है। रेखा को शक भी नहीं होगा। गुड जॉब सागर, ये रात तुम कभी नहीं भूलोगे। कब तक आएगी वो? अभी मैसेज आया है, आज भी लेट है, 10-11 बजेंगे। सागर, आई थिंक यू कैन डू इट। काम हो जाए तो फौरन PMT पेपर्स फाइल कर दो। इतना पैसा मिलेगा कि सोच भी नहीं सकते। यस, इतना कि सारा लोन चुक जाएगा।
फिर घर भी हमारा और लाइफ भर पूरी दुनिया घूम सकते हैं, इतना। Well done, Sagar. Just kill this bitch. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू अवनी। उसने मेरा फायदा उठाया, मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। I am always with you, Sagar. और अब तुम अपने मिशन पे ध्यान दो। जस्ट ध्यान रहे कि रेखा को कोई शक ना हो। और फिर रात को रेखा आई। आनंद उसको घर छोड़ने के लिए आया, पर मुझे मिले बिना ही चला गया। खैर, मेरी एनिवर्सरी थी और मैं बहुत खुश था, पर रेखा के चेहरे पे कुछ अजीब सी परेशानी थी। मैंने उसे अपना केक दिखाया, पर उसने रिएक्ट तक नहीं किया। फिर उसके सर में दर्द था, तो वो कॉफी बना के लाई और हमने कॉफी पी। फिर वो बोली कि उसने कॉफी में जहर मिलाया है, और न जाने क्यों उसे लगा कि मैं उसको मारना चाहता था। उसको और मेरी बेटी को। मेरी बेटी? मुझे तो पहली बार पता चला कि मुझे बेटी होने वाली है। तो ये थी मेरी कहानी। बस मुझे पता नहीं चला कि ये खत्म क्यों हो गई। मैंने बिल्कुल ठीक किया है। मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार देता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पुलिस को कोई शक नहीं होगा। मैंने उसे जो जहर दिया है, उससे मौत का कारण हार्ट अटैक आएगा, वो भी 8-10 घंटे बाद। तब तक तो मैं गोवा में होंगी। फिर रेखा फ्लाइट से गोवा पहुंची, जहां उसकी मुलाकात आनंद से हुई। अरे रेखा, तुम आ गई? आखिर तुम्हारा मूड कैसे बदल गया? आनंद, वो क्या हुआ? सागर ने ही फोर्स किया जाने को। उसने कहा कि वो बहुत बिजी है और डिलीवरी के बाद तो वैसे भी नो चांस। इसलिए सोचा व्हाई वेस्ट द अपॉर्चुनिटी। ये हुई ना बात, चांस पे डांस। और पता है क्या, इंसिडेंटली मेरे पूरे गैंग ने भी कैंसिल कर दिया। तुम फोन नहीं करती तो मैं भी आने वाला नहीं था। आई रियली नीडेड दिस आनंद। रेखा भले जाहिर नहीं कर रही थी, पर वो अंदर से बहुत परेशान थी। रेखा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड यू नो व्हाट, ऑन द पॉजिटिव साइड, पूरा विला सिर्फ हम दोनों के लिए बुक है। मजा आएगा। नहीं, मुझे पे गंदा करना था इसे। कहते हैं ये गुड लक होता है। जी, मैं अभी ये गुड लक साफ करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, डॉक्टर आनंद। यस। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर विक्रांत बोल रहा हूँ। बैंड्रा के पास एक डेड बॉडी मिली है। आप अवनी माथुर को जानते हैं? आपका फोन नंबर मिला उसके फोन से। क्या? डेड बॉडी? नहीं। यस, एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, मेरा कोई ऐसा जान पहचान नहीं है। शी वॉज माई पेशेंट, पर अचानक हाउ डिड शी डाई? देखने में एक्सीडेंट लगता है, पर कुछ बोल नहीं सकते। ऑटोप्सी में ही पता चलेगा। और आपका स्टेटमेंट लेना था तो आपको थाने आना होगा। ओह, बट सॉरी इंस्पेक्टर, मैं राइट नाउ गोवा में हूँ। 3 दिन बाद लौट के आकर कॉल करता हूँ। पक्का करो, रखता हूँ। क्या हुआ आनंद? कोई दिक्कत? एक पेशेंट की डेथ हो गई। नथिंग टू वरी। कैब आई क्या? हाँ, आओ चलते हैं। रेखा, गोवा से सुंदर जगह और कोई नहीं है, और बहुत सारी यादें जुड़ी है मेरी यहाँ से। हाँ, मेरा तो हनीमून ही गोवा में था आनंद। अरे रे, संभालो ड्राइवर। क्या हुआ साहब? अरे कोई था गाड़ी के सामने, टकराए तुम मुझसे। क्या साहब, कोई नहीं था, आपको वहम हुआ होगा। कुछ नहीं है आनंद, टकराता तो कुछ आवाज तो होती। आई डोंट नो, पर मैंने उसे बहुत साफ साफ देखा।
रिलैक्स, यू आर जस्ट स्ट्रेस्ड। हमें अभी बहुत दूर जाना है, तुम थोड़ी देर सो जाओ। श्योर। क्या हुआ आनंद, कोई सपना देखा? सपना नहीं रेखा, वो शायद सपना ही था। चलो रिजॉर्ट भी आ गया। अच्छा, मैं कुछ घंटे सोऊंगी, बहुत नींद आ रही है। हम लोग लंच में मिलते हैं। रेखा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, कुछ बताना है। आराम से आनंद, लंच करते हुए करें। नहीं, अभी बताना है। रेखा, तुम जैसा समझते हो वैसा मैं नहीं हूँ। मैं बहुत कमीना इंसान हूँ। कम ऑन आनंद, क्या हुआ? रेखा, कॉलेज में तुम्हें पहली बार देखते ही सागर को तुमसे प्यार हो गया था। मैंने खुद उसे बोला था कि जा, इस लड़की को तुझे दिया। पर बाद में मुझे लगने लगा कि तुम तो मेरी ही होनी चाहिए, और सागर जैसे लड़के को तुम कैसे मिल सकती हो? What are you saying? रेखा, आज मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। कॉलेज में एग्ज़ाम के बाद जब सागर ने लॉकर रूम से चोरी की थी। हाँ, याद है मुझे। उसने अपने पेपर्स बदले थे। नहीं, उसने तुम्हारे पेपर बदले थे, वरना तुम फेल हो जाती रेखा। खैर, चोरी का आइडिया मेरा था और पुलिस को भी मैंने ही इन्फॉर्म किया। मुझे लगा वो कॉलेज से निकाल दिया गया तो तुम मेरी हो जाओगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम लोगों की शादी हो गई। Really आनंद, you cheated him, और वो तुम्हें अपना भाई मानता रहा। तुम थ्रू आउट कॉलेज मेरे पीछे थे। हाँ, और आगे भी। तुमने जिस हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई किया, मैंने भी वही किया। मैं कोशिश करता रहा कि किसी तरह तुम्हारे करीब आ सकूं और तुम दोनों को अलग कर दूं, पर मेरी लाख कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर तुम माँ बनने वाली थी। मुझे लगा कि अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या किया तुमने आनंद? रेखा, मैंने तुम्हें सीसीटीवी कैमरा गिफ्ट किया जो तुमने अपने घर पे सेटअप किया। उसका एक्सेस तुम्हारे पास था, पर उसका मास्टर एक्सेस मेरे पास था। क्या? पर क्यों? ताकि तुम्हारे घर पे क्या होता है मैं देख सकूं और कैमरा के फुटेज को एडिट कर सकूं। इतना ही नहीं रेखा, मैंने सागर को उसके जॉब में फंसवाया। एक लड़की को पैसे देके चोरी करवाई और नाम सागर का लगवाया। फिर दूसरी लड़के से चोरी के प्रूफ सागर को दिलाए, सिंपैथी के लिए। फिर तुम्हारी एनिवर्सरी के दिन मुझे प्रॉपर फुटेज मिली। मैंने उसे एडिट करके आगे पीछे का वीडियो हटा दिया और तुमको लिंक से नोटिफिकेशन भेज दिया। तुमने उस वीडियो में वो देखा जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। What? नहीं। रेखा, मुझे पता था कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम अपने बच्ची को बचाने के लिए कुछ ऐसे ही करोगी जो तुमने किया। मैं सागर को मरते हुए देख रहा था सीसीटीवी पर। What the hell आनंद? और ये सब तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो? Why this now? क्योंकि रेखा, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो सुन के तुम्हें यकीन नहीं होगा। जब से गोवा आया हूँ मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। एयरपोर्ट में मुझे पुलिस का फोन आया था कि अवनी माथुर की डेथ हो गई है। ये वो लड़की है जिसको तुमने सागर के साथ देखा था सीसीटीवी पे। जिसको तुमने प्लांट किया था। हाँ, कल रात को ही वो मुझसे हिसाब करके पैसे लेके लौट रही थी। मैं गोवा आ गया और वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? एक्चुअली नो, एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। तुमने मारा उसे? नहीं, सागर ने। सागर?
व्हाट बुलशिट आनंद, सागर इज डेड। वो कैसे मार सकता है? मुझे कैब में सागर दिखा था। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर रिसोर्ट पहुंच के मैं रूम में आराम करने गया था। अचानक कुछ जोर से आवाज आई। कौन है? कौन है वहाँ? ये कांच कैसे टूटा? कौन? क्यों इतना बुरा दिख रहा हूं मैं कि पहचान भी नहीं आ रहा? सागर, तुम जिंदा हो? नहीं, तुम्हारी वजह से। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं अब एक आत्मा हूं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न समय न सत्य की मोहताज है। मैं जानता हूं तूने मेरे साथ क्या किया। क्या? मुझे माफ कर दो सागर। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने रेखा को पाने के लिए तुमको धोखा दिया, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर झूठ। मुझे मारने के लिए तूने जिस को मोहरा बनाया, अब वो जिंदा नहीं है। फिर वो तानिया हो या अवनी। क्या? तानिया भी? और अब तेरी बारी है। मैंने तुम दोनों के साथ गलत किया। मुझे माफ कर दो सागर। मुझसे माफी तूने मांग ली, पर रेखा से नहीं मांगी। मैं उससे भी माफी मांग लूंगा। तो अभी जा और उससे माफी मांग। अगर रेखा तुझे माफ कर दे तो मैं भी कर दूंगा, पर तुझे गलती शुरुआत से बतानी होगी, पहले दिन से। मैं तैयार हूं। तो रेखा प्लीज मुझे माफ कर दो, वरना सागर मुझे जान से मार देगा। आनंद, मैं तुमको क्या, मैं खुद को भी कभी माफ नहीं कर सकती। Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah.